गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको बता दें इस लेक्चर को शुरू होने के पहले कि यह जो कार्यक्रम है, यह जो प्रोग्राम है रिसर्च प्रोग्राम, इसमें जो हमारा कोर्स कंटेंट है जिसका नाम है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा किया कि रिसर्च क्या है, पब्लिकेशन क्या है, एथिक्स क्या है, नेचर ऑफ फिलॉसफी क्या है, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी क्या है। अब हम चर्चा करेंगे मॉडल नंबर 1.4 जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिलॉसफी। स्कोप ऑफ फिलॉसफी हमने बताया कि फिलॉसफी फिलोसफी मीन्स लव, फिलो PHILO फिलो मीन्स लव एंड सफी मीन्स विजडम, तो जिसकी लव ऑफ विजडम। अब यहां हम बता रहे हैं कि फिलॉसफी का स्कोप क्या है। वह वेरी सिंपल। आप देखते हैं किसी सभागार में महात्मा आते हैं और कहते हैं जीवन क्या है, हम कौन हैं, तमाम बातें ये दर्शन हमें बताता है। सिर्फ बॉलीवुड, टीवी, किताब के पन्नों को देखने, पढ़ने और सुनने से फिलॉसफी का ज्ञान नहीं होता है, उसका स्कोप हम नहीं देखते हैं। फिलॉसफी, जैसा कि हमने चर्चा किया कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या देखते हैं। जैसे हमने नारियल का एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति नारियल जो श्रीफल है बाहर से सिर्फ देख लेता है, लेकिन एक व्यक्ति उस नारियल के अंदर, उस नारियल के क्वालिटी, उस नारियल के पानी को देखता है, उसके अंदर तक पहुंचता है। ये अंदर तक पहुंचना, तह तक जाना, ये क्या है? फिलॉसफी है। किसी भी पॉइंट्स पर सिर्फ थिंक करना नहीं, स्पेकुलेशन करना, उसको इंसाइट करना, उसको इनर विजुअलाइज करना फिलॉसफी है। तो इस स्कोप जो वर्ड है SCOPE, देयर आर 5 लेटर्स इन स्कोप, जिसको कि हमने यहां पर एक्रोनाइम करके दिखाया है कि स्कोप में क्या दिखता है। आजकल एक बीमारी भी हो गई है, एक परिपाटी भी हो गई है, एक चर्चाएं भी होती है कि किसी भी चीज में लोग लिखते हैं स्कोप, लेकिन व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ए स्कोप? हमने कभी सोचा है? नहीं। आज हम जानेंगे कि ये स्कोप का जो रियल मीनिंग है वह क्या होता है, और इसके बाद फिलॉसफी का स्कोप क्या है, दर्शन का स्कोप क्या है। ये 5 लेटर्स हैं जिसमें कि SCOPE, S फॉर सक्सेस। सबसे बड़ी फिलॉसफी की सफलता क्या है? सक्सेस। एक अच्छा समाज, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा राष्ट्र, एक वफादार व्यक्तित्व, ये क्या है? फिलॉसफी की सफलता है। दूसरा, फिलॉसफी का स्कोप है कि हम कितने कंसर्न हैं किसी के दुख से, किसी के सुख से, किसी के विकास से, किसी के तबाही से। क्या हमारा मन परिवर्तित होता है? क्या हम क्रोकोडाइल टीयर्स की तरह आंसू बहा रहे हैं? नहीं। किसी के खुशी अगर हो तो अंदर से उसको हम खुश होते हैं। हम घड़ियाली आंसू की तरह ऐसा नहीं कि हम एक खुशी प्रकट कर दिए। हम कितना कंसर्न हैं किसी के दुखों के प्रति, किसी के सुखों के प्रति, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, कि हमारा दर्शन कहां ले जाता है? ओ फॉर आउटकम्स। अगर हम जितना अच्छा हम सोचेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होगा? अच्छा होगा। हमारा जीवन कैसा होगा? सरल होगा। हमारा जीवन कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। और इस तरह से जब हम हमारी सफलता, हमारा सक्सेस, हमारा कंसर्न, हमारा आउटकम्स जब अच्छे होते जाएंगे
वह हमारा जाकर क्या बनेगा, एक पिलर की तरह काम करेगा, एक स्तंभ की तरह काम करेगा। और जब स्तंभ की तरह काम करेगा तो उसमें हम स्कोप ऑफ फिलॉसफी की झलक देखते हैं। इसके अलावा उस स्कोप में न उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो प्रोग्रेस है वह लीनियर नहीं है, वह एक्सपोनेंशियल है। जैसे किसी ताजमहल के हम देखते हैं सर उठा करके, किसी मीनार की चोटी को हम देखते हैं तो मेरा सर कैसा होता है, उठा होता है। उसी तरह से जब हम अच्छे विचार, अच्छे सक्सेस, अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे बिहेवियर्स, अच्छे पॉलिसी, तमाम अच्छे अच्छे को हम जब करते हैं तब जाकर के हमारा क्या होता है, एलिवेशन होता है। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्कोप। अब इंडियन फिलोसफी इज द रिलेटेड विथ लैप ऑफ नेचर। लैप ऑफ, भारतीय जो दर्शन है उसको कहा जाता है कि प्रकृति की गोद, नेचर, लैप ऑफ नेचर। हम प्रकृति की गोद, प्रकृति का गोद क्या है, एक दर्शन है। थिंकर सरप्राइज टू सी द एक्शन ऑफ नेचर। जितने भी बड़े बड़े जो चिंतक थे वो प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित थे और एक अलग तरह से उन्होंने एक अनुभव ज्ञान अर्जित किया, जिसको कि जैसे आप कह सकते हैं कि गाय दूध देती है, सारे नदियां समुद्र में मिलती है। क्या है यह, क्या है, फिलोसफी है, ये सत्य है। फिलोसफी जो है वह क्या करता है, फिलोसफी जो है वह सत्य का ज्ञान कराता है, क्योंकि फिलोसफी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगर फिलोसफी गलत होगी इसका मतलब कि वह फिलोसफर गलत है। सही फिलोसफर जो होगा उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो आउटकम्स हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकता है। कहा भी गया है कि वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज वाइज टू बी, इट इज फॉलो टू बी वाइज। आप देखिए, सो द फिलोसफर एज वेल एज थिंकर्स मोटिवेटेड टू सी द एक्सचेंज ऑफ नेचर एंड आफ्टर ऑल क्रिएटेड इंडियन फिलोसफी। और इसका जो नट सेल में हम कह सकते हैं, इसका जो हम समरी कह सकते हैं, इसका जो हम कंक्लूजन कह सकते हैं, इसका जो इपिटोम कह सकते हैं, इसका जो एसेंस कह सकते हैं, इसका जो फाइनल पॉइंट्स कह सकते हैं कि फिलोसफी, स्कोप ऑफ फिलोसफी, फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ इंडियन फिलोसफी। फर्स्ट, शो द वे ऑफ लाइफ। जीवन के रास्ता को दिखाना क्या है, दर्शन का स्कोप है। टू बिकम यूनिसन विद द गॉड, हम भगवान के प्रति क्या हो, जुड़ते जाए। हम कोई भी काम करके ईश्वर को हम समर्पित करते हैं, आस्था व्यक्त करते हैं। और मानव कल्याण, और हमारा दर्शन का स्कोप क्या है, मानव कल्याण। तो आगे हम अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि इस अगले पॉइंट्स को, कि जो उसके जो पॉइंट्स होंगे। अभी हमने क्या सीखा कि स्कोप ऑफ फिलोसफी। थैंक यू।